बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, तो हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आज करना है और नेक्स्ट वाले भी इंशाल्लाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज फाइंड करना मुश्किल नहीं है, आपने इसमें से सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीनों में से एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, ठीक है। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो सिंगल लॉगरिथम में इसका मतलब है कि उन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है लॉग 2 या 3 लॉग है, ठीक है। आपने उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये पावर्स बन जाएंगी। बाकी जो प्लस हो रहा है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में जाएगा, जो माइनस हो रहा है वो डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, ये भी डिवाइड में चला जाएगा। तो बहुत आसान है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 7 को करते हैं, फिर बाकी वाले रीड आउट करेंगे और उनको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमने रीड कर ली है, बहुत इजी है। आपने जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, टेकिंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने जो बेस इसकी है 9, उसकी वैल्यू पावर जो बनानी है वो 0.5 होगी, इक्वल टू हो जाएगा एक्स के, ठीक है। ये पहला स्टेप आपको जब समझ आ जाएगा फिर आपके लिए बाकी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने बस पहले स्टेप पे फोकस करना है कि ये जो 9 है ये बेस बनती है, ये जो इस साइड पे राइट साइड पे लिखा होता है ये पावर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो वैल्यू होती है लॉग की वो उस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये नजर आ रहा है ये 0.5 है। तो 0.5 को आप कैलकुलेटर पे एक दफा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आपने जस्ट कैलकुलेटर पे राइट करना है 0.5, तो इसका आंसर आ रहा है 1/2। लेकिन जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है या वो वैसे ही करना चाहते हैं तो आप देख लें, मैंने आपकी आसानी के लिए इसको कन्वर्ट किया हुआ है। पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा लेते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे नीचे लाइन लगानी है, पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने डिजिट हो उतने 0। ये छोटी क्लासेस में हम बच्चों को करवाते हैं, आपको याद होगा 4 5 में आपने भी किया होगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने कटिंग करनी होती है। 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम्स 10, ये कट जाएंगे, ये दोनों कटिंग होंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो आपने इसको अगर ये वाले स्टेप को नहीं भी करना तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी कोई इशू नहीं होता। इसके बाद आपने कटिंग करनी है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट होगा तो आपका आंसर आएगा 3, और आपका यही आंसर होगा 3 इज इक्वल टू एक्स, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है इसी का 6 का सेकंड वाला पार्ट है, उसमें आप फोकस करें तो आपको नजर आ रहा है 1/9 की पावर 3x इक्वल टू 27। इसका मतलब है ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट में है, तो हमें पहले इसका लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। जो उन्होंने लॉग में लिखा हुआ है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो, जो एक्सपोनेंट में है उसको लॉग में, यानी कि उल्ट कर दो, जो भी दिया हुआ है उसको उल्ट कर दो। यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना है। लॉग 1/9 इंटू 3x इक्वल टू लॉग 27 होगा। अब आपने क्या करना है, ये जो पावर 3x है उसको शुरू में ले आना है। 3x लॉग 1/3, ये जो 9 है ये 3 की पावर बन जाएगा 2। लॉग 27 भी आप एलसीएम लेंगे 3 की पावर 3 बनेगा। ये एलसीएम लेना अब आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियोस में मैंने एलसीएम लेना आपको सिखाया है। तो 9 जो होता है ये 3 की पावर 2 होता है, और 27 जो होता है ये 3 की पावर 3 होता है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी भी पावर जो है वो ऊपर जाके नेगेटिव कर देनी है, क्योंकि जब पावर नीचे से ऊपर मूव करती है कोई भी वैल्यू पावर के साथ तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो ये वाली नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो पावर है हमने शुरू में ले लिया 3 log 3, और इस साइड पे भी ये जो वैल्यू है ये स्टार्ट से मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3 × 2 हमारे पास आ जाएगा -6, और -6x इज इक्वल टू 3। क्यों ये हुआ है, क्योंकि ये log 3 दोनों में आ रहे थे तो हमने इनको कटिंग कर दी है। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर है जी, यहाँ पे अगर -6 को डिवाइड करेंगे तो ये भी कटिंग होती है, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, तो -1/2 ये आपका आंसर आ जाएगा इस साइड पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, बहुत ही आसान था। इसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, यानी कि क्वेश्चन 6 का पार्ट 3। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 1/32 की पावर मिल रही है 2x इक्वल टू 64। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। सारी बात है, अगर एक्सपोनेंट में है तो आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास 2x, ये इसकी पावर शुरू में आएगी 2x log 1/, ये जो 32 है इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5, क्योंकि आपको एलसीएम लेना आता है तो आप एलसीएम ले लें। 32 का एलसीएम लें तो इसका आंसर आता है 2 की पावर 5। इसके बाद 64 का लेंगे तो वो आएगा
इसके बाद आप 64 का एलसीएम ले तो वो आंसर आता है 2 की पावर 6। ये जो 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 6 है, ये लेने का मकसद ये था कि ये दोनों जो है ये log 2 बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पावर है इसको अब हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -5, 2 की पावर 6। ये जो 6 है इसको हम शुरू में ला सकते हैं। उसी तरह ये वाला जो 5 है ऊपर पावर, इसको भी आप लॉग के शुरू में ले आएंगे तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये आएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ठीक है, -10 आ जाएगा। और ये वाला 6 log 2, अब दोनों log 2 हैं तो मैंने आपको बताया था ये हम कटिंग कर सकते हैं, इनको हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास -10x और दूसरी तरफ आएगा 6। तो ये जो -10 है ये 6 के नीचे जाके डिवाइड होगा, फिर आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। 2 के टेबल से कर लें, आपकी मर्जी होती है, जिस तरह भी आपको कटिंग करनी आती है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो -3/5 कटिंग करने के लिए दोनों एक ही टेबल में होना जरूरी है, यानी कि ऊपर वाला नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल से कट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी आसान है, आपने जस्ट इसको कन्वर्ट करना था किस फॉर्म में, सिंगल लॉग की फॉर्म में। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने दोनों लॉग कॉमन लेने होते हैं। कॉमन लेने से पहले जो शुरू में स्टार्टिंग वाली इनकी वैल्यूज होती हैं वो हमने पावर्स बनानी होती है, ठीक है। तो ये 7x की पावर बन जाएगी, ये 3y की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 × 3 आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने किया log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 2 × 3। जो ऑलरेडी पावर लिखी हो तो ये जो पावर ऊपर जानी होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 × 2 6 आ जाएगा। इसके बाद हमने लॉग को कॉमन लेना है, क्योंकि लॉग को जब भी कॉमन लेना हो तो ये सिंपल होना चाहिए, इसके शुरू में स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फिर ही ये कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो कॉमन लेंगे हम लॉग को, तो जो माइनस है इसका मतलब है ये x की पावर 7 ऊपर आएगा और y की पावर 6 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको याद होंगे, हमने माइनस को कन्वर्ट करना होता है डिवाइड में। इसी तरह ये जो इस साइड पे हमारा क्वेश्चन है वो भी सेम वैसे ही होगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे देखना है ये वैल्यू क्या है जी, 3 है स्टार्ट पे, तो 3 जो है उसकी पावर बन जाएगी 4 की। उसी तरह ये दूसरा जो है 32, ये जो है इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं या इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लॉग का ये जो पावर बनानी है, 3 स्टार्ट पे आएगी, पावर बन जाएगी 4 की पावर 3, और उसी तरह 32 वैसे का वैसे ही है। अब दोनों लॉग बन गए, इनके स्टार्ट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है आप इसे कॉमन ले सकते हैं। लॉग कॉमन लेंगे, 4 की पावर 3 इंटू डिवाइड में आ जाएगा 32। डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब 4 की पावर 3 आप कैलकुलेटर करेंगे, आपको पता चल जाएगा 64 होती है, ठीक है। 64 और 32 ये कटिंग हो जाएगी, आपको पता है ये 32 के टेबल से भी हो सकता है, 32 1 टाइम 32, 32 2 टाइम्स 64। तो log 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। जो उसने कहा था सिंगल लॉग में चेंज करो, तो हमने सिंगल लॉग में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो पार्ट 3 है हमारे पास, 1/3 इंटू log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। अब आपको नजर आ रहा है हर एक की बेस 5 है, log की बेस 5 है, log की बेस 5 है, log की बेस, यानी कि हर तरफ log की बेस 5 ही लिखी आ रही है। तो आप लोगों के लिए कॉमन लेना इतना कोई मुश्किल नहीं है, कॉमन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमन नहीं ले तो आप पावर्स इनकी ये जो 1/3 है ये पावर्स भी बना सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन को करने के काफी तरीके होते हैं, लेकिन जो आपको इजीली याद रहता है आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारे पास ये जो 1/3 है ये हमने इसकी पावर बनानी है 8 की, ठीक है। तो 1/3 को 8 की पावर बनाएंगे, उसके बाद ये जो हमारे पास log 27 है इसको 3 की पावर 3 कर लेंगे, और ये ऑलरेडी ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने छोटी पावर्स में लेके आना होता है इसको। 27 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर 3, 8 है तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान कन्वर्ट हो जाएगा, आसान तरीके में आ जाएगा, ठीक है। आप इनकी कटिंग करेंगे, ये 3 3 से कट जाएगा, ये भी 3 3 से कट जाएगा। तो आपके लिए ये जो इजी वे में आ गया है, log की बेस 5 इंटू 2, log की बेस 5 इंटू 3 एंड log की बेस 5 इंटू 3। तो ये दोनों सेम सेम है, log की बेस 5 और 3, log की बेस 5 और 3। ये अगर साइन चेंज है तो इसका मतलब आप इनको कटिंग कर सकते हैं, ये दोनों एक जैसे थे तो हमने इनकी कटिंग कर दी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया है log की बेस 5 और 2, और यही आपका आंसर होगा, इसको आप मजीद हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको मैंने आपको रीड नहीं करवाया, पहले उसको रीड करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी कि हमने इसको एक्सपैंड करना है। जैसे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपैंड किए थे, ऊपर वाले एक्सपैंड थे तो सिंगल लॉग में किया है, अभी ये फिलहाल सिंगल लॉग में है तो आपने इसको ओपन करना है, यानी कि एक्सपैंड कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी इजी है, जस्ट आपने लॉग लेना है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने किए थे ना 2.4 में, उन्हीं लॉग
उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से ये लॉग वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमने रीड कर ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आसान है, आपने जैसे इसको लॉ यूज करनी है लॉगरिथम की और इसको हल करना है, ठीक है। तो जो हमने लॉ पढ़े हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो प्रोडक्ट में है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप उनको एडिशन में चेंज करेंगे यानी कि प्लस लगा लेंगे, ठीक है। जब ये लॉग इन तीनों वैल्यूज के साथ अलग अलग लिखा जाएगा तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जी की पावर 6, यानी कि तीनों वैल्यूज का लॉग हमने अलग अलग कर लिया है। अब हमारे पास जो भी पावर किसी भी वैल्यू की है वो पावर हम स्टार्ट पे ले आएंगे। यहाँ पे एक्स वाई की कोई भी पावर नहीं थी लेकिन जी की पावर 6 है, तो जारी बात है हम इसको शुरू में ले आएंगे, तो यही आपका आंसर होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस 6 लॉग जी। जस्ट इतना ही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड वाला देखते हैं वो क्या है। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लॉग की बेस 3 दी हुई है, साथ में 6 यानी कि ये जो स्क्वायर रूट के बाहर 6 लगा होता है इसका मतलब है ये 1/6 है, ठीक है। m की पावर 5 है और n की पावर 3 है। तो पहले स्टेप में सबसे पहले आपने ये जो पावर 6 स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर बाहर लिखी हुई है ना, इसको आपने 1/में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट किया हुआ है तो इसका मतलब है ये सिर्फ स्क्वायर रूट है, उसकी वैल्यू होती है 1/2। मैं आपको पहले ये सिखा चुकी हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने अभी वो नहीं वीडियोस देखी तो वो कोशिश किया करें कि प्ले लिस्ट से ओपन करके मेरी तमाम वीडियोस देख सकते हैं, तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलते रहें। और जिन बच्चों को रेगुलरली मेरी वीडियोस देखने का पता है वो देखते रहते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को भी बताया करें ताकि उनको भी समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने इसको 1/6 लिख लेना है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो आप 1/3 लिखते, अगर 4 लिखा होता तो 1/4 लिखते। इसी तरह ये 1/6 आ जाएगा। उसके बाद आपने पावर को स्टार्ट पे लेना होता है, तो 1/6 स्टार्ट में आ जाएगा log 3 इंटू m की पावर 5 और n की पावर 3। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने log को दोनों के साथ अलग अलग लिखना होता है, तो log 3 m की पावर 5 प्लस 1/6 log 3 n की पावर 3, यानी कि 1/6 और log ये दोनों ही एक दफा m के साथ आएंगे, एक दफा n के साथ आएंगे। इसके बाद इनकी जो पावर्स हैं m और n की दोनों पावर्स आपने इनको स्टार्ट में ले आना है। यहाँ पे ये इसके साथ आ जाएगा और 5 के साथ ये इधर 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/6 है ये वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो 3/6 है आपको नजर आ रहा है ये कटिंग हो सकता है, दोनों एक टेबल में आते हैं, तो ये दोनों 3 के टेबल से कट हो सकते हैं। 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम्स 6, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया है 5/6 log 3 m प्लस 1/2 log 3 n। तो ये आपका जो आंसर आ गया है, यहाँ तक ही आप इसको हल करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्टिंग भी आपको नजर आ रही है, सिंपल उसी तरह ही है। इसके ऊपर लगी हुई है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि 1/2। अगर यहाँ पे बाहर कोई वैल्यू लिखी होती तो हम 1 के नीचे उस वैल्यू को लिख लेते ओवर में, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है इसकी वैल्यू है 1/2। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको नजर आ रहा है पावर आपने शुरू में ले आनी है, 1/2 log 8 x की पावर 3। अब आपने log को जब 8 और x दोनों के साथ लिखना होता है तो ये 1/2 को भी दोनों के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। 1/2 log 8 प्लस 1/2 log x की पावर 3। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पावर्स हैं इनको आपने स्टार्ट में लेना है, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 में किया है सेम वैसे ही है। ये 8 है तो ये 2 की पावर 3 है और 3 को भी हम शुरू में ले आएंगे, ठीक है। तो ये वाला 3/2 हो गया log 2 प्लस 3/2 log x। तो ये बहुत ही इजी था, आपने इसको कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया, इतना ही है। इसके बाद आप एक और स्टेप भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, आप दोनों में से 3/2 को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी आपकी अपनी मर्जी होती है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, वो भी बहुत ही आसान है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह पेपर में आएगा, ठीक है, उसमें शॉर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आएंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्टेटमेंट वाला है, तो उसको थोड़ी देर बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 68.24। तो आपने सबसे पहले तो ये जो क्यूब रूट होता है इसको चेंज करना होता है, 1/3 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने वो 2 स्टेप जो सीखे हुए हैं 2.4 में करने के सॉल्व क्वेश्चन को, वही स्टेप दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक 2.4 नहीं की, सबसे पहले 2.4 करेंगे तो फिर ही उनको ये वाले क्वेश्चन भी समझ आएंगे, ठीक है। तो लेट कर ले x इज इक्वल टू क्यूब रूट 68.24। 2 ही स्टेप होते हैं, आपने लेट करना होता है, उसके बाद आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखा होता है, ठीक है। ये 2 स्टेप वही रिपीट हुए हैं जो पहले भी आप करते आए हैं। इसके बाद आपने लॉग को दोनों तरफ लिख लेना है, log x इज इक्वल टू log
68.24 की पावर 1/3। अब आपने क्या करना है, ये जो पावर 1/3 है इसको आप स्टार्ट में लाएंगे, ठीक है, शुरू में लॉग से पहले। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 1/3 log 68.24। अब बहुत ही आसान है, अब आपने जस्ट कैलकुलेटर राइट करना है। कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखना है, log 68.24। ये मैं साइड पे करके पहले ही लिख के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बाद में ना यहाँ पे जब लिखने लगते हैं तो वो शायद फ्लश सा पड़ जाता है कैलकुलेटर के ऊपर, तो सही नजर नहीं आता। log 68.24 ये मैंने राइट कर लिया है। इसके बाद आप इसको जब इक्वल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.8340। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1.8340 यही आपका आंसर है ना। मैंने कैलकुलेटर करके भी आपको दिखा दिया है, आप खुद भी कर लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, 1/3 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 0.6113। फिर आपने एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग लेना जिन बच्चों को अभी तक नहीं आता उनको दोबारा मैं एक दफा सिखा देती हूँ। एंटी लॉग लेना मैंने 2.4 में भी सिखाया था, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होती है। तो एंटी लॉग का पहला ये तरीका होता है कि आपने शिफ्ट करना है, शिफ्ट दबाने के बाद आपने दबाना है लॉग, तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर की तरह का, ठीक है, लेकिन ये 10 की पावर नहीं होती, लेकिन लिखा हुआ ऐसा ही नजर आता है। इसके बाद आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है, जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो वैल्यू को पुट करके आपने जस्ट इक्वल का बटन दबाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वैल्यूज एक दफा देख लेती हूँ, वो है 0.6113। ये मैं साइड पे करके कर रही हूँ, अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 0.6113, तो इसका आंसर आया 4.0860। तो यहाँ पे देख लें जी 0.0865 उसने राउंड ऑफ करके तो ये आंसर लिखा होगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है एक्स का। एंटी लॉग लेने के लिए आपको शिफ्ट और लॉग दबाना पड़ता है, ठीक है, मैं दोबारा एक दफा आपको बता रही हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करते हैं, वो भी इसी तरह के ही हैं, बहुत ही आसान है। सेकंड वाला क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिया है, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो दो स्टेप जो हम पहले भी करते हैं वही दो करेंगे। हमने लेट एक्स कर लेना है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, फिर हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड करना है। ये दो स्टेप आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये लॉग वाले क्वेश्चन में दो स्टेप जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है log x इज इक्वल टू log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ये लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, लॉग को दोनों के साथ लिखना होता है, दोनों वैल्यूज के साथ, तो हमारा मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में। log 319.8 प्लस log 3.543, ये प्लस में चेंज हो गया। इसके बाद आपने कैलकुलेटर पे राइट करना है log 319.8, तो इसका आंसर आएगा 2.5049। उसी तरह इसको भी राइट करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने दोनों को ऐड करना है तो आ जाएगा 3.0542। आपने फिर एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग लेना मैंने आपको सिखा दिया है, शिफ्ट और लॉग करेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग का आंसर आ रहा है इसका 1133। इसके अलावा मैंने बुक से भी एंटी लॉग लेना सिखाया हुआ है, वो मैंने 2.4 वाली वीडियो में सिखाया है, आपको प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने ना प्रॉपर हल नहीं करवाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग खुद भी कुछ कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, खुद भी कुछ करने की कोशिश करें, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट आपको बताया है कि आपने लेट करना है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना है, उसके बाद आपने वैल्यू को नेक्स्ट लॉग के साथ अलग अलग लिखना होता है। ठीक है, लॉग के साथ पहली वैल्यू, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस में चेंज होगा। ठीक है, लॉग के साथ सेकंड वाली वैल्यू, और फिर जो डिवाइड वाले हैं वो दोनों माइनस में आएंगे लॉग के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो मैंने आपको स्टेप करवाया है। इसके बाद आपने लॉग कैलकुलेटर करके प्लस माइनस करना है, और फिर उसके बाद एंटी लॉग लेना है। ये स्टेप मैं आपको ओरली समझा दिए हैं, अब आपने खुद करने की कोशिश करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 खुद ही हल किया है, हमसे हो गया है, हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ताकि मुझे भी खुशी हो कि बच्चे जो सीख रहे हैं वो उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हम उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन द ईयर ऑफ 2026, यानी कि 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन। किसी भी एक शहर की उन्होंने पॉपुलेशन बताई है 22 मिलियन थी, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और हर साल उनकी जो ग्रोथ थी वो बढ़ती जाती थी, और हर साल कितना इजाफा हो रहा था, 2.5% उनकी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा था। ठीक है, एंड द फंक्शन PT इज इक्वल टू 1.025 की पावर t, ये आपने फार्मूला यूज करना है, इस फार्मूले के जरिए आपने कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट जो भी वो क्वेश्चन बताएंगे उसको। ठीक है, गिव्स द पॉपुलेशन इन द मिलियंस, तो इस मेथड के जरिए आपको मिलियंस में पॉपुलेशन का पता चलता है। T years after
2016 यानी कि 2016 के बाद यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। तो अब आपने बताना है कितने टाइम गुजरने के बाद जो पॉपुलेशन है 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल उसने 22 मिलियन बताया था ना शुरू में, आपने इसको कन्वर्ट करना है 35 मिलियन में और बताना है कितने साल लगेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करके बताओ इसका आंसर जो भी होगा। ठीक है, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, आपने खुद चेक करना है, राउंड ऑफ करना है और नियरेस्ट ईयर बताना है कितने साल लगेंगे, जो इसका आंसर जो है ना वो 35 मिलियन तक इसकी पॉपुलेशन पहुंच जाएगी आपका। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा, ये जो 35 इसने दिया है वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो पीटी लिखा है इसमें हम 35 यूज करेंगे। उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड करके तो हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा कितने साल लगेंगे इसको पॉपुलेशन अपनी 35 मिलियन करने में। वो जो टाइम निकलेगा हमारा उस टाइम को हम 2016 यानी कि 2016 में प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट कितने सालों में जाके 35 मिलियन इसकी जो है ना वो पॉपुलेशन इस सिटी की हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट हमारे पास पीटी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर टी। तो ये जो वैल्यू थी हमें उसने फॉर्मूला खुद ही दिया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हम पीटी की वैल्यू 35 रखेंगे क्योंकि उसने खुद बताया है हमें 35 मिलियन आबादी चाहिए, बाद में कितनी 35 मिलियन आबादी होगी। तो हम यहाँ पे 35 रख लेंगे, 22 इंटू 1.025 की पावर टी। अब ये 22 इसके साथ डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद आप कटिंग कर सकते हैं, कटिंग करनी है और उसके बाद आपने लिखना है 1.5909 इंटू 1.025 की पावर टी। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड करना बहुत आसान हो गया, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये जो टी उसकी पावर है इसको शुरू में ले आएंगे। ठीक है, लॉग आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से दोनों के लॉग लेके तो आपका आंसर आएगा 0.2016 और 0.0107। ये दोनों लॉग हमने कैलकुलेटर से ही लेने हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है टी के साथ वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगी, तो ये आएगा 0.2016 ओवर 0.0107। अब आपने इसको जब डिवाइड करना है तो इसका आंसर आएगा 18.8 ईयर्स यानी कि 18 साल और 8 महीने यहाँ पे वो कह रहे हैं। तो इसको राउंड ऑफ कर लो, तकरीबन ये 19 ही बनेगा क्योंकि राउंड ऑफ करना आपको आता है। तो ये 19 होगा, इसको हम प्लस कर लेंगे 2016 में, क्योंकि 2016 में अगर 19 साल प्लस करो तो वो हो जाता है 2035 यानी कि 2035 में आबादी जो है वो टोटल 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, यही उन्होंने पूछा था ना कि कितने सालों में 35 मिलियन हो जाएगी, तो हमने बता दिया कि 2035 जब आएगा तब उसकी आबादी जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह हमने ये जो सेट वाला चैप्टर नंबर 3 है इसको स्टार्ट कर लेना है। और चैप्टर नंबर 3 भी बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को फंक्शन को समझने में मुश्किल आती है। सेट तो उनके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि उन्होंने 7 में भी किए हुए हैं, 8 में भी किए हुए हैं, लेकिन ये जो नेक्स्ट फंक्शन वाला टॉपिक है ना ये थोड़ा सा बच्चों के जहन में आता है, ये मुश्किल लगता है उनको, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं करवाऊंगी तो आप लोगों के लिए ये भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।